इमेजिन करो मैंने तुम्हें ये सीड दिया एंड बोला कि तुम्हें इसको जाके ज़मीन में गाड़ देना है एंड पूरे 5 सालों तक पानी देना है, बट लेकिन कुछ होगा नहीं। तो तुम बोलोगे कि यार रोहित ये कैसा स्कैम है। सो चलो मैं तुम्हें आज के इस वीडियो में एक कहानी सुनाता हूँ। उसमें एक कैरेक्टर होगा जिसका नाम चलो रोहित ही रखते हैं। सो एक दिन वो क्या डिसाइड करता है कि वो एक पेड़ लगाएगा। तो वो क्या करता है, एक बैम्बू का सीड लेता है एंड वो उसको जाके गाड़ देता है एंड हर सुबह वो उसको जाके पानी देता है एंड देन उसके आसपास मिट्टी साफ़ करता है, उसमें थोड़ा बहुत न्यूट्रिशंस वगैरह डालता है एंड फिर घर पे जाके सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले कंटेंट कंज्यूम करके अपने काम पे बिजी हो जाता है। फिर ऐसे ही 1 साल गुजर जाते, 2 साल गुजर जाते, फिर 3 साल भी गुजर जाते, फिर भी कुछ नहीं होता है। फिर उसके आस पड़ोस वाले बोलते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, ये तेरा पेड़ उगने नहीं वाला है, इस पे टाइम वेस्ट मत कर। उसके घर वाले भी बोलने लगते कि भाई कोई कुछ काम धंधा कर ले, ये सब से कुछ होने नहीं वाला है, चुपचाप ये सब फालतूगिरी छोड़ और चुपचाप काम पे जा। बट लेकिन इधर क्या होता है कि रोहित हार नहीं मानता है एंड वो इसको पानी दिए जाते हैं, अपने डिसिप्लिन को कंटिन्यू रखता है एंड ऐसे ही पूरे 5 साल बीत जाते हैं एंड फिर क्या होता है, बूम, पूरे 5 सालों के बाद उस पेड़ का पहला लीफ आता है। ओके, तुम लोग बोलोगे कि यार इसमें क्या बड़ी बात, बट लाइक बड़ी बात तो 5 दिनों के बाद होती है। 5 दिनों के बाद वो पेड़ 15 फीट का हो जाता है। उसके ही जस्ट नेक्स्ट 4 दिनों में वो 30 फीट का हो जाता है एंड उसके जस्ट 2 दिनों में वो 90 फीट का हो जाता है। फिर उसके आस पड़ोस वाले बोलते कि यार ये रातों रात इधर पेड़ किसने लगाया। फिर रोहित बोलता है ये एक रात में नहीं हुआ है, मैं इसको हर रोज़ 5 सालों तक पानी दे रहा था, उसके वजह से हुआ है। ये मेरे 5 सालों का इन्वेस्टमेंट है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट से रात भर में इतना ग्रो हुआ है। सो इस स्टोरी का मॉरल क्या है? तो मॉरल ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट एग्जैक्टली इसी तरीके से वर्क करता है। बिकॉज स्टार्टिंग में ये कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखाएगा। लाइक तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये मैं कर ही क्यों रहा हूँ, इससे अच्छा मैं कुछ और कर लेता, इससे बेटर रिजल्ट आ जाते। सो इसको कुछ इस तरीके से इमेजिन करो कि तुमने 2 रुपये बचा लिए एक्स्ट्रा अपने मंथली सेविंग्स में एंड फिर लाइक इससे तो कुछ हुआ नहीं, बट लाइक स्लोली ओवर द टाइम ये इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि लाइक तुम फिर सोच भी नहीं पाओगे। लाइक फिर जो तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो भी इंटरेस्ट कमाने लग जाएगा। तो ये एग्जैक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट इसी तरीके से लगता है। तो हर एक जो छोटा प्रोग्रेस जो तुम जमा करते रहते हो, उस प्रोग्रेस के ऊपर भी प्रोग्रेस होने लगता है। तो जिसकी वजह से जो तुम्हारा प्रोग्रेस कर्व है, लाइक सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने का जो तुम्हारा कर्व है, वो फ्लैट नहीं एक्सपोनेंशियल होता है। इधर ही मोस्ट ऑफ द लोग गलतियाँ करते हैं। वो ये है कि जैसे ही हम फ्लैट प्रोग्रेस से एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस में कन्वर्ट होते हैं, उससे जस्ट थोड़े टाइम पहले ही वो बंदा क्विट कर देता है। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम हैपेंस। एंड फिर हम कहते हैं कि यार लाइफ में तो सक्सेस मिलेगा ही नहीं, ये चीज़ बेकार है, वो बेकार है। ये इसलिए होता है कि जैसे ही हमारा लाइक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आने ही वाला होता है, हम उधर ही क्विट कर देते हैं। जस्ट उससे कुछ टाइम पहले, कुछ लोग तो इवन जस्ट 1 दिन पहले तक क्विट कर देते हैं कि मान लो उसका जो सक्सेस है वो जस्ट उसके नेक्स्ट दिन उसको मिलने वाला होता है, बट लाइक वो गिव अप कर देता है एंड देन उसको उसका सक्सेस कभी मिल ही नहीं पाता। सो ये याद रखना कि अगले बार जब तुम किसी चीज़ को पर इन्वेस्ट करोगे, लाइक तुम किसी चीज़ का स्किल बना रहे हो या फिर लाइक कोई चीज़ तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये चीज़ याद रखना कि तुम एक बैम्बू का पेड़ लगा रहे हो। ओके, तो जैसे बैम्बू का पेड़ पहले दिन में कुछ रिजल्ट्स नहीं दिखाते, वैसे जो तुम सीख रहे हो वो पहले दिन में रिजल्ट्स नहीं देगा, बट वो जिस दिन देगा वो इतना देगा कि लाइक तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। लाइक तुम उस सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाओगे, इतना ज़्यादा सक्सेस मिलेगा तुम्हें। सो इसी के साथ आई होप कि तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब समझ में आया हो एंड ये मेरी कोशिश थी कि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल से लैंग्वेज में समझा सकूं एंड आई होप कि मैं उस चीज़ को समझा पाया। एंड अगला वीडियो मैं किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं प्लीज़ कमेंट कर देना। मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि किसी एक हार्ड टॉपिक को मैं बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आंसर में कन्वर्ट करके एक्सप्लेन कर सकूँ। सो तब तक के लिए बाय बाय।